क्लास 10th के मैथ का हमारा ये मैथ बुक का एक्सरसाइज 12.2 है। कौन सा है? एक्सरसाइज 12.2 क्षेत्रमिति है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये है। इस वीडियो में हम 12.2 में 14 सवाल है, तो आप अंत तक बने रहें। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए, 12.1 का भी वीडियो बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए, जब जहां पर जो फॉर्मूला आएगा वहां पर आपको बताते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, लिख लेंगे त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन, उसके बाद जिसका कोण थीटा 60 डिग्री है, कोण को हम लोग थीटा से व्यक्त करते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो दिया गया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान देख लीजिए 60 डिग्री है, जो दिया गया है उसको उस जगह पर लिखेंगे। तो 60 डिग्री अब बटे 360 डिग्री, ठीक है, गुना पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या रेडियस, आर आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर और गुने 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी दर्शाना है, बोर्ड एग्जाम में इसका बहुत महत्व है, ठीक है, हर चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, 0 और 0 को काट दिए, 6 को काटे 6 बार में, 6 36 कट गया और 6 को इस 6 से काट दिए। अब नीचे में 7 बचा, 7 से तो कटेगा कुछ नहीं, तो बराबर का चिन्ह देते हैं, 22 छक 132 बट्टा में 7 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपका ये सवाल सॉल्व हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। अब ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल हमारा क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए, चतुर्थांश किसको कहते हैं? जैसे कि ये कोई वृत्त है, अब इसका हम 4 भाग कर दिए, तो 4, 1 2 3 4, तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। अब बोल रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन, ठीक है, और जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि सी बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिधि 22 है, क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/4 और गुना पाई आर स्क्वायर। कहिएगा कैसे? क्योंकि वृत्त का 4 टुकड़ा करते हैं तब आता है, या आप इसको दूसरी तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वृत्त बनाते हैं और उसको इस प्रकार से हम 4 टुकड़ा में डिवाइड करते हैं, तो 4 टुकड़ा 1 2 3 4, आपको पता है कि वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। 4 टुकड़ा किए, 4 से भाग देंगे तो 90 बार में कटेगा, तो प्रत्येक में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप 90/360 गुना पाई आर स्क्वायर ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ये सूत्र होता है तो इसमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, और त्रिज्या हमारे पास है नहीं। आपको पता है परिधि में त्रिज्या होता है, और वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, 2 गुना में है, उधर चला जाएगा भाग में, पाई आर, पाई का मान 22/7 और गुना आर बराबर 22 सेंटीमीटर। ये 2 गुना में है तो चला जाएगा भाग में, 2 को काट दीजिए, 11 दूना 22। अब देखिए, 22/7 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, त्रिज्या बराबर उधर 11 सेंटीमीटर और भाग हो गया 22/7, क्योंकि गुना में है तो भाग में चला गया,
थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा तो ये सवाल सॉल्व। अब देखिए त्रिज्या बराबर 11 भाग का उल्टा गुना होता है तो 7/22 होगा। देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, 11 दूना 22 बराबर ऊपर में 7 नीचे में 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया त्रिज्या। त्रिज्या आ गया तो आप आराम से यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं, बराबर 1/4 पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपका 7/2 सेंटीमीटर है और स्क्वायर है तो 7/2 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2। ठीक है, देखिए 7 और 7 कट गया, ठीक है, 2 से काटिए 11 दूना 22, 11 गुना 7 77 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बट्टा 4 और 2 बचा है, 4 दूना 8 तो 4 दूना 8 बराबर, यही आपका हो गया क्षेत्रफल, यही आपका आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। और ध्यान से देखिए, ये हमारा तीसरा सवाल है, सभी का आंसर भी हम मिलाते चलते हैं बुक में। तीसरा सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब कोई घड़ी होता है तो आपको पता है कि ये घड़ी है और मिनट की सुई अंक तक पहुंचती है, तो सबसे बड़ी मिनट की सुई होती है। मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, लिख लेंगे मिनट की सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। अब लंबाई को L के जगह पर हम R लिख दिए, कहिएगा ये कैसे? क्योंकि मिनट की सुई पहुंचती है लास्ट तक, अंत तक। तो देखिए केंद्र से परिधि तक मिला रहा है और केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। तो मिनट की सुई क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि 5 मिनट में आखिर कितना क्षेत्रफल रचेगा सुई। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर कोई घड़ी है तो घड़ी में आपको पता है 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे रहता है प्रत्येक अंक। अब 12 पर सुई है तो पक्का, अब मान लेते हैं घंटा का सुई है 3 पर और मिनट का सुई है 12 पर, तो क्या कहेंगे 3 बजा है पक्का। लेकिन ये सुई जो है अगर 1 पर आ गया तो क्या कहेंगे 3:05 मिनट हुआ है, प्रत्येक के बीच में 5 मिनट का फासला हो रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि घड़ी में बराबर दूरी पर 12 अंक होते हैं। अब 12 अंक होते हैं। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल मतलब घड़ी है, अगर 1 से 2 पर भी अगर घड़ी जाएगा तो इस प्रकार से कोण बनेगा, इस प्रकार से। तो हमको यही कोण मालूम करना, 5 मिनट में घड़ी कितना कोण बना रहा है। तो 12 अंक है और एक घड़ी वृत्ताकार होती है, तो 5 मिनट में बना कोण बराबर 360 अब बटा 12। कहिएगा 360 में 12 से क्यों भाग दिए? क्योंकि 360 एक वृत्त में कोण बनता है और 12 अंक रहता है। तो 12 अंक रहता है तो सभी का अपना अपना बराबर हिस्सा है, तो 12 से भाग दिए तो प्रत्येक 2 अंक के बीच की कोण हमें मालूम पड़ा। ठीक है, प्रत्येक 2 अंक के बीच की कोण हमको मालूम पड़ा। अब देखिए तो इसको काटेंगे, 12 तिया 36, 30 डिग्री। आपका कोण थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर बराबर, थीटा आपका आया है 30 डिग्री, तो 30/360 गुना पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर माने त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार।
ठीक है, 0 0 कटा, 3 12 तिया 36, 12 बार में कट गया। अब देखिए 7 दूना 14, 2 बार में कटा। अब यहाँ से अगर आप इसको 2 से काटेंगे 6 दूना 12, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको काट दें 11 दूना 22, 3 दूना 6, तो नीचे में 3 आया, अब किसी से नहीं करने वाला है, बराबर। ऊपर में देखिए 11 और 14 बचा, तो 11 और 14 को गुना करेंगे, 14 कम 14 का 4 बाकी 1, 14 15 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 3। तो ये आपका 154/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 सवाल देख लीजिए किस प्रकार से आपको तीनों सवाल बता दिए। स्क्रीनशॉट लेने में कसर ही नहीं करें, एकदम लेते जाए। चलिए वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगला क्वेश्चन पर हम पहुंच जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, तो थीटा बराबर समकोण मतलब 90 डिग्री। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, टाइपिंग क्या बोल रहा है बता देते हैं आपको। तो पूछ रहा है नंबर 1 क्वेश्चन जो है, संगत लघु वृत्तखंड। अब देखिए उधर त्रिज्यखंड था, इसमें वृत्तखंड पूछ रहा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र। अब दोनों का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। त्रिज्या दिया है, थीटा कोण दिया है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है 1 नंबर का। हम सॉल्व करते हैं। वृत्तखंड लघु हो या दीर्घ हो, सूत्र सेम होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r² पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। देखिए इसी फार्मूला को अलग अलग तरीका से दिया जा सकता है अलग अलग बुक में, लेकिन फार्मूला यही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसी को हमको करना है। ध्यान से देखिए। देखिए अब r² बराबर, r का मान देख लीजिए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब पाई थीटा, पाई का मान 3.14 बोला ले लिए। थीटा का मान देख लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री बटा 360 है तो 360 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान 90 है तो साइन 90/2। अब इसको सॉल्व करना। देखिए 10 गुना 10 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 0 और 0 को काटिए, 9 चौक 36 बटा में 4 आ गया इंटू, तो 3.14 बटा 4 माइनस साइन 90 का मान 1 होता है तो 1/2। इस प्रकार का आ गया। और आगे देखिए, आगे जो है इसका करेंगे बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 4, 4 और 2 का लघुत्तम 4, तो 3.14 माइनस 2 दूना 4 तो 1 दूना 2 ऐसे। ठीक है, 4 से ऐसे काटिए इसको 25 बार में, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25 आया तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब इसमें हम गुना करेंगे, 3.14 में 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1.14। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 25 चौक 100 बाकी 10, 25 से कम 25 10 35 बाकी 3, 25 से कम 25 3 28 और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देख लीजिए ये आपका क्षेत्रफल वृत्तखंड का आ गया। ठीक है, ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 28.50। कौन सा? लघु। अब देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का दूसरा नंबर। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में ये लघु वाला घटा देंगे, दीर्घ मतलब बड़ा वाला का आ जाएगा। तो लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये
संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का 28.50 आया, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई 4 रखेंगे, 3.14 आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, 2 बार तो 2 बार माइनस 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे, बट्टा में 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद तो 2 जीरो आएगा और ये ऐसे कट गया, तो हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 28.50। ठीक है, अब इसमें इसको घटा देंगे। ठीक है, चलिए घटा दे, 314 में 28.50 घटाएंगे तो 5 जीरो तो बचेगा ही। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा हमको 314 माइनस 28.50 घटा देंगे तो 14, और उसके बाद 300 में 14 घटा दीजिए, 56 में 86, 286.50। ठीक है, 285.50 आएगा, 285.50। तो ये आपका आंसर हो गया 285.50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां सवाल। 5वां सवाल देख लीजिए, अलग टाइप से है। बोल रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। कोण कितना बनाता है? थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ज्ञात करना है नंबर 1 चाप की लंबाई। चाप कितना लंबा है ना, तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r। ठीक है, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r। अब देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 बटा 360 2 पाई का मान 22/7 लेना है, तो 22/7। और r माने त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर। 7 या 21, 0 0 काट दीजिए, 6 बार में कटा 36, 3 दूना 6, 2 2 को काट दीजिए, बचता है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया पहला का, फर्स्ट का चाप की लंबाई। दूसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22/7। त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार। देखिए 0 0 कटा, 6 बार में 36, 7 या 21, 3 दूना 6, 2 से 11 बार। ठीक है, काट दिए, 6 0 0 काटे, 6 बार में काटे 36 को, 7 से 21 को 3 बार में, 3 से 6 को 2 बार में, 2 से 22 को 11 बार में। तो 11 गुना 21 बराबर, तो 21 एकम 21 का 1, 21 एकम 21 1, 21 2 23 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तीसरा बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तीसरा ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई थीटा r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। ठीक है, अब देखिए r स्क्वायर, r कितना था? त्रिज्या हमारा, तो त्रिज्या हमारा था 21 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार। ठीक है, पाई 22/7, थीटा का मान है तो थीटा कितना डिग्री का था? 60 डिग्री का था, तो 60 डिग्री
और यहाँ पर बट्टे में 360 है तो 360 माइनस साइन 60 डिग्री का साइन थीटा का मान 60 डिग्री बटे 2। ठीक है, इस प्रकार से 21 गुना 21 हो जाएगा 441। 0 और 0 को काट दीजिए, 6 छाक 36, 11 दूना 22, 3 दूना 6। ठीक है, जितना दूर कटा उतना दूर हम काट दिए। अब आगे का प्रोसेस देखना है। 441 ऊपर में 11, नीचे में 7 या 21। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा 2। एक पहले से बट्टा में 2 है, देख लीजिए, बराबर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 11 बटा 21 यहाँ √3 बटा 4 आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, या 21 जो है यहाँ पर 11 बटा 21, ठीक है, माइनस √3 अब बट्टा 2 दूना 4। अब देख लीजिए 11 बटा 21 और यहाँ पर √3 बटा 4 41 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना 11 बटा 21। पहले एक बार इससे, फिर माइनस है तो एक बार इससे कर दिया है 441 और गुना √3 बटा 4 ऐसे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर देखिए हम वहाँ पर भी छोड़ सकते थे, ऐसे कर दिया है तो ऐसे 441 को 21 बार में काट दीजिए। 21 गुना 11, 11 कम 11 का 1, 11 दूना 22, 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 से कटेगा नहीं तो 441 √3 या बट्टा 4। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर। तो तीनों का आंसर आप देख लीजिए, तीनों का आंसर आपके सामने। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.73 का प्रयोग। तो बिल्कुल आसान, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो त्रिज्या बराबर r बराबर 15 सेंटीमीटर, 60 डिग्री का कोण बनाता है तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब संगत लघु या दीर्घ कोई एक निकालना है, लघु निकाल लेते हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² पाई थीटा बटे 360, ठीक है, माइनस साइन थीटा बटे 2। ठीक है, देखिए r², r का मान 15 है तो 15 सेंटीमीटर और गुना स्क्वायर है तो 2 बार 15 सेंटीमीटर। ठीक, पाई का मान आपको पता है, अभी बोला है 3.14 और थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 माइनस साइन, और थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री बटा 2। ठीक है, इस प्रकार से हम कर दिए। अब देखिए जो कट रहा हो उसको काट दीजिए। देखिए 15 गुना 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 और 0 को काटिए, 6 गुना 6 36 हो गया, तो 3.14 बटा 6, 3.14 बटा 6 बचा, माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3 √3 बटा 2। एक 2 ऑलरेडी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक 2 ऑलरेडी था तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देख लीजिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 6 और 4 का लघुत्तम लेंगे क्योंकि भिन्न का जोड़ है। 6 और 4 का लघुत्तम लेंगे तब ना आएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 6 दूना 12। ठीक है, तो 12 इसका एलसीएम 12 आ गया, 6 दूना 12 तो 3 दूना 6.28 और माइनस 4 तिया 12 तो 3, और √3 का मान आपको बोल रहा है ना 1.73 लेने, तो 1.7। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर सामने ही इसको बढ़ा देते हैं या नीचे कर देते हैं। और अब यहाँ पर सॉल्व करने पर डिपेंड है, 225 या 225 को आप काट दीजिए, काटिए 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 तिया 12, 4 बार में कट 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखिए 6.28 माइनस 3 तिया 9, 7 तिया 21, 1 तिया 3 और 2
5.19 इसमें से घटा दीजिए बट्टा में 4, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाइए। 18 में से 9 गया 9, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 2 अंक 1.09 अब बट्टा में 4 करने के बाद 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ये आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। ध्यान से देख लीजिए, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका हुआ। ठीक है, तो एक आंसर आपका मिल चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा इसी में क्वेश्चन है दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आसानी से बन जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु। देखिए दीर्घ बड़ा वाला निकालने के लिए वृत्त में से छोटका घटा देंगे, तो माइनस 20.4375। पाई का मान 3.14, त्रिज्या आपका 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर माइनस 20.4375। अब देखिए गुना कीजिए बराबर 3.14 गुना 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 गुना कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटा है 686.06 इसी प्रकार से अप्रोक्स में। तो लगभग में आपका पॉइंट के बाद आंसर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आपका आंसर जो है 686.0625 इसी प्रकार से आया है। आप इसको एकदम देख लीजिए ध्यान से और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। 7वां प्रश्न है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120। अब बहुत बच्चे को पता नहीं है साइन 120 का क्या मान होता है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए बराबर आर स्क्वायर, आर का मान है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार, पाई का मान 3.14 बटे थीटा, थीटा का मान 120 बटे 360, 0 0 काटिए, 12 तिया 36, 3 बार में माइनस साइन 60 डिग्री बटा 2, इस प्रकार से 12 गुना 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.14 बटे 3, साइन यहाँ पर साइन 120 होगा, हम 60 लिख दिए, साइन 120 डिग्री। साइन 120 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है। तो √3/2 ऑलरेडी बटा में 2 है, बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 3.14 बटा 3 माइनस √3 का मान 1.73 दिया गया है, बोल रहे लेने के लिए। √3 बराबर देख लीजिए 1.73 का बोला गया है। अब बटा में 2 दूना 4, ठीक है, देख लीजिए। आगे है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 4 का लघुत्तम लेंगे 12, 3 चौक 12 तो 4 चौक 16, 1 चौक 4, 1 5 3 चौक 12, तो 12.56 होगा, माइनस 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 7 तिया 21, 1 तिया 3 2 5, 5.19 होगा। अब 12 से इसको काट दीजिए, 12 बार में कट जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटाइए, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और 12 में से 5 गया 7, 7.3744, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 7वां सवाल भी सॉल्व, 788.44, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया प्रश्नावली 12.2 का ये 7 नंबर, ये 6 नंबर, 5 नंबर, 4 3 2 1 नंबर, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।